नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी प्रथमो भागा नवम कक्षा में जो लगी हुई है नवम कक्षा में उसका नवमहा पाठा पढ़ेंगे। नवमा पाठा सिकता सेतु। सिकता सेतु का मतलब होता है बालू का पुल, रेत जो होती है रेत का पुल। यह एक नाटक है जो नाटक सोमदेव द्वारा रचा गया है और जिसका नाम है कथा सरित सागरहा। इसके सप्तम अध्याय जो है उससे यह लिया गया है। चलिए तो अपन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले पात्र जान लें। एक तपोदत्त रहता है और तपोदत्त के साथ ही साथ में इसमें वर्णन जो है वह बालू का जो पुल बनाते हैं इंद्र देवता, उनसे इनका सामना होता है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है ततः प्रवसति तपस्यारतः तपोदत्तः, मतलब कि इसके बाद तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त क्या बोलता है फिर? तपोदत्त मतलब जो तपस्या कर रहा है। अहम अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणै क्लेशय मानो अपि विद्यां नाधीत वानस्मि तस्मात् सर्वे कुटुम्बी मित्रै ज्ञाति जनैश्च गृहीतो अभवन। अर्थात मैं तपोदत्त हूँ, तपोदत्त बोलता है मैं तपोदत्त हूँ। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश क्रोध किए जाते हुए मैंने विद्या नहीं पढ़ी। बचपन में मेरे पिताजी क्लेश करते थे, झगड़ा करते थे, क्रोध करते थे, इसके कारण मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया। इस कारण सभी कुटुंबियों, सभी परिवार के लोगों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा मैं बहुत अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर उसने यह बोला। हा विधे किम इदम मया कृतम कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा एतदपि न चिंतितम यत्। हाय विधाता, यह मेरे द्वारा क्या किया गया? उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला मैं बन गया था, वह भी सोचा नहीं कि मैंने सोचा भी नहीं कि परिधानैर अलंकृतैर भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सवायाम यदि वा गृहे। कि वस्त्र और आभूषण से सुशोभित किंतु विद्या से रहित मनुष्य घर पर या सभा पर उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि के बिना सांप। यह बोल रहा है कि उस समय मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैंने यह तो सोचा ही नहीं कि वस्त्र और आभूषण के द्वारा, भले वस्त्र अच्छे पहने हों, अच्छे आभूषण पहने हों, पर यदि जिसके पास विद्या नहीं है तो वह मनुष्य सुशोभित अच्छा नहीं लगता। जिस प्रकार सांप कितना भी अच्छा हो पर उस पर मणि ना लगी हो तो वह अच्छा नहीं लगता। किंचित विमर्श, कुछ विचार करके वह सोचता है। भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावत यदि गृहमुपैति तदपि वरम। अच्छा, इससे क्या हुआ? दिन में रास्ता भटका हुआ मनुष्य यदि शाम को घर आ जाता है तो वह भी अच्छी बात है। यदि सुबह बोलते ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वह भी अच्छी बात होती है। नासौ भ्रांतो मन्यते, यही भी तो अच्छा है, भाई भटका हुआ नहीं माना जाता। जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं कहते। अतोऽयम् इदानीं तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवर्तो अस्मि। अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लग जाता हूँ। अब मैं तपस्या करता हूँ और तपस्या करके विद्या अध्ययन कर लूँगा, विद्या प्राप्ति कर लूँगा। फिर जलोच्छल छलन ध्वनि श्रूयते, जल की ध्वनि को सुनकर, जल की ध्वनि आती है अब तो क्या हुआ? जल की ध्वनि को सुनकर। आइए, पानी की जब आवाज़ सुनाई देती है, पानी की तरंगों की आवाज़ सुनाई देती है तो क्या बोलता है? जल की ध्वनि को सुनकर आइए कुतोऽयं कल्लो लोच्छल ध्वनि महात् मतस्यो मकरो वा भवेत् पश्यामि तावत्। अब उसने जब जल की ध्वनि को सुना तो जल की ध्वनि को सुनकर वह और आवाज़ को सुनकर वह बोलता है कि अरे, यह तरंगों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है?
कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ होगा, जरा देखता हूँ। पश्यामी तावत, जरा जाकर देखता हूँ। यह जल की जो उछलने की आवाज़ आ रही है, कोई मछली बड़ी या मगरमच्छ होगा। अब यह देखने जाता है तो पुरुषमेकम सिकाताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। एक आदमी बालू मतलब रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए वह बोलता है कि एक आदमी क्या कर रहा था, समुद्र में के किनारे किसका, बालू का पुल बना रहा था। यह देखते हुए वह हंसते हुए बोला कि हंत नास्य भावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिकाताभि सेतु निर्माणम प्रयतते। कि खेद का विषय है कि संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, संसार में मूर्ख व्यक्ति भी हैं। अत्यधिक तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है कि इतनी नदी तेज बह रही है और उसके किनारे यह बालू रेत का पुल बना रहा है। यह तो रेत का तो पुल बनेगा ही नहीं, तुरंत मिट जाएगा। और सात हट्टासम पार्श्व मुपेत, हंसते हुए उसके पास जाकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वो महाशया किमिदम विदीयते अलमलम तब श्रमेण पस। क्या बोलता है कि अरे महोदय, यह क्या कर रहे हो, बस बस मेहनत मत करो। देखो रामो बवंदे यम से तुम शिला वीर मकरा लये विधय बालू का विष्टम यासी तोमति रामताम चिंता तावत सिकाताभि तुवत चित्त सेतु कर्तुम इज्जते। वह बोलता है कि राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं पत्थरों के द्वारा बनाया था, तुम ऐसा ही पुल बालू से बनाते हुए तुम तो राम से भी बढ़कर काम कर रहे हो। सोचो जरा, कहीं बालू से पुल बनना उचित है, कहीं बालू से पुल बनता है? सोचो, आप तो राम से भी बड़ा काम कर रहे हो। तो पुरुष बोलता है, बोझ तपस्वना कथम माम अवरोधम करोसि प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति का आवश्यकता शिलानाम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि सो संकल्प दृढ़तया। मैं बोलता है कि अरे तपस्वी, क्यों मुझे रोकते हो? प्रयास करने से कौन सा काम पूरा नहीं होता, प्रयास करो तो सब काम पूरे हो जाते हैं। शिलाओं की क्या आवश्यकता है? अपने दृढ़ संकल्प से बालू से ही पुल निर्माण करूँगा। पुरुष ने ऐसा बोल दिया तो तपोदत्त से बोलता है, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यति सिक्ता जल प्रवाहे स्तात्यंती किम भवता चिंत्यतम नावा। मैं बोलता है कि आश्चर्य है, क्या बालू से बना पुल निर्माण करोगे तो क्या बन पाएगा? बालू पानी के बहाव में ठहरेगी क्या? आपने सोचा या नहीं सोचा, बताइए। तो पुरुष बोलता है, सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम नाहम सोपान सहायतया आदि रोडुम विश्वसिमि समुद्र पिलुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि। मैं बोलता है पुरुष चुटकी लेते हुए, प्रास मतलब चुटकी लेते हुए, सोचा है, अच्छी तरह सोचा है। मैं सीढ़ी की सहायता से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, उछलकर ही वहाँ जाने में सक्षम हूँ। मैं तो उछलकर ही वहाँ जा सकता हूँ, सीढ़ी के द्वारा नहीं कि एक एक सीढ़ी चढ़ो। तो तपोदत्त बोलता है, सब अंगमयम साधु साधु आंजने यम यमप्तयति क्रमासी। क्या बोलता है कि सोच विचार करके इसमें संदेह क्या है, क्योंकि कोअत्र संदेयः। पुरुष बोलता है, सा विमर्तयम, क्या कोअत्र संजया किंच बिना लिप्त अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावसे स्तुते सेतुरेश तथा मर्म। जिस प्रकार बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, जिस प्रकार केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे बस में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा पुल भी बालू के द्वारा बन जाएगा। जिस प्रकार तुम्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है और लिपि का ज्ञान नहीं है और तुम तपस्या करके
तुम्हारे बस में विद्या को करना चाहते हो, उसी प्रकार मेरा बालू का पुल भी बन जाएगा। जब उसने ऐसा बोला तो तपोदत्तः सवै लक्षतम आत्मजगतम, लज्जापूर्वक अपने मन में आए मामे बोधित्सः भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिपति नूनम सत्यमत्र पश्यामि, अक्षर ज्ञानम विनैव वेदुस्य मवाप्तुम अभिलाषयामि, तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमाननः, गुरुग्राम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते प्रकाशम। अब क्या हुआ, अरे मुझे ही लक्ष्य करके यह सज्जन आक्षेप ताना मार रहा है, मुझको यह तो पुरुष जो है यह मुझ पे ही ताना मार रहा है और सही बात भी बोल रहा है। निश्चय से इसमें मैं सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। या तो देवी सरस्वती का अपमान है कि अक्षर ध्यान नहीं है और तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ, यह तो भगवत्या शारदाया अपमानना, भगवती शारदा की यह तो अपमान है, सरस्वती देवी का यह तो अपमान है। गुरुकुल जाकर मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है, यह वह सोचने लगा। और भो नरोत्तमः नायं जाने यत् को अस्ति भवान, परंतु भवदिवः उन्मीलितं मे नयनयुगलं, तपोमात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयतमानः, अयमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासं करोमि, तदिदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, स प्रमाणं गच्छति। अरे श्रेष्ठ पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपके द्वारा मेरी आंखें खोल दी गई हैं। केवल तपस्या से ही विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए अब विद्या अध्ययन के लिए मैं गुरुकुल जा रहा हूँ। और प्रणाम करके चला जाता है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, वह समझ जाता है कि यह मुझे ताना मार रहा था और यह सच बात बोल रहा था कि मैं बिना अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मुझे गुरुकुल जाना चाहिए और मैं गुरुजी से विद्या अध्ययन करूँगा। तो इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिली कि कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ना कि शीघ्र ही उसको करने की सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग बहुत कम लाइक करते हैं, लाइक करना, पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने फ्रेंडों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, जयतु संस्कृतम जयतु भारत। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।